जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी? एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज हम गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इनसे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से 2023 तक आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी में पूछे गए हो, आरपीएफ में, डी ट्रिपल एस बी में पूछे गए हो, उन सभी को हम इसमें कवर करेंगे। देखिए आज क्या हमारा देखिए हम हमारा जो है मध्यकालीन इतिहास चल रहा है और इसमें हम सबसे पहले आज गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। देखिए हम बात करते हैं इनमें आए हुए सबसे पहले पहले क्वेश्चन की। यहाँ से शुरू करता है। एक सेकेंड। देखो, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सबसे पहला क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन ये सबको पता होगा। कौन सा? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बहराम शाह, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है। तो अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और ये जो था गोरी, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका था ये? गोरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका जो गुलाम था, इसका भी गुलाम था एक, ऐबक का गुलाम। इसका गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे इनको। सबसे पहले मोहम्मद गोरी, इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और फिर इल्तुतमिश। तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन सी। अब हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसकी देखिए दोबारा से देखते हैं एक बार। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसकी उपाधि दी गई थी? यानी इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलामों का राजा, लाख बख्श, अढ़ाई दिन का झोपड़ा या फिर सूफी संत। तो देखिए इसे जो है लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, क्योंकि ये लाखों का दान करता था, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? लाख बख्श। और इसी ने लाख बख्श की उपाधि धारण की। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लाख बख्श, यानी लाखों का दान करने वाला। अगला क्वेश्चन है, किस काल में भारत में गुलाम वंश का अस्तित्व था? यानी गुलाम वंश किस पीरियड में था भारत में, वो बताना है। 899 से 1000 ईस्वी, 1206 से 1290, 189 से 321 या फिर 1690 से 1715 ईस्वी। तो देखिए गुलाम वंश जो था वो 1206 से 1290 में भारत में शासन किया इसने, गुलाम वंश ने। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1206 से 1290। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी गुलाम वंश का एक नाम और है, तो उसे किस नाम से जानते हैं? मामलूक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या फिर बदगा वंश। ठीक है। तो देखिए गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ममलूक वंश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ममलूक वंश, जो कि 1206 से 1290 तक भारत में इसका टाइम पीरियड था। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? देखो एक तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है इसमें। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में, और दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम नामक दो मस्जिद, यानी दोनों ये मस्जिद हैं, इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलबन या फिर गयासुद्दीन। तो देखिए कौन सा? अजमेर में तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये भी एक मस्जिद है, और दिल्ली में है कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद। तो इन दोनों का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। इसी ने दो मस्जिदों का निर्माण करवाया। अब आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलबन या गयासुद्दीन। देखिए जो सूफी संत हैं ये कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इन्हीं की मतलब स्मृति याद में इन्होंने क्या करवाया था?
कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। इसी ने क्या करवाया था, इसका निर्माण शुरू करवाया था, इसने पूरा नहीं करवाया। तो आगे चल के इल्तुतमिश ने उसे क्या करवाया, पूरा करवाया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुई हुई थी? चौगान, जो कि इसे हॉर्स पोलो के नाम से भी जानते हैं, घोड़े पे बैठ के पोलो खेलते हैं, पोलो के जैसा ही है दूसरा, हॉर्स पोलो या फिर चौगान। तो 1210 ईस्वी में कौन था जिसकी मृत्यु हो गई थी इसे खेलते हुए? गयासुद्दीन, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान? तो यही था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यही चौगान खेलने का ऐसे शौक था, इसी की मृत्यु हुई थी इस चौगान खेलते हुए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है या किसे कहा जाता था? गुलाम का गुलाम, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर इल्तुतमिश। अभी हमने देखा था कि जो मोहम्मद गोरी था, ठीक है, उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी। उसका भी गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। तो इसके लिए इसका राइट ऑप्शन है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को इसीलिए गुलाम का गुलाम कहा जाता है क्योंकि ये किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था ये, ऐबक। इसका गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। तो ये गुलाम किसका गुलाम हो गया? ऐबक का। इसलिए गुलाम का ये भी क्योंकि गुलाम था, गुलाम का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। इसी को नाम से जाना जाता है, गुलाम का गुलाम। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाया? अभी देख बताया था मैंने, कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन निर्माण पूरा करवाया किसने था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी या फिर बलबन? तो राइट ऑप्शन है इसका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली? यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है क्योंकि सबसे पहली महिला जो अगर हम बात करें इतिहास में, वो रजिया सुल्तान थी मध्यकालीन भारत में, जिसने भारत पे शासन किया भारत में। तो रजिया सुल्तान, शाह तुर्कान, नजीरुद्दीन महमूद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है रजिया सुल्तान। ये 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, पहली महिला शासिका। किसमें? 1236 ईस्वी में। और 1236 से 1240 तक केवल 4 सालों तक ही ये भारत में राज करने वाली महिला, पहली महिला थी। तो बहुत छोटा पीरियड था लेकिन बहुत ही मतलब फेमस शासिका थी ये अपने टाइम पे, ठीक है। लेकिन इसको धोखे से मरवा दिया गया था। अब आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कहां पर की गई? मतलब ये षड्यंत्र रचा था इसको मारने के लिए, तो डाकुओं ने मारा था इसको 1240 ईस्वी में। कहाँ मारा था? दिल्ली, कैथल, जयपुर या फिर लाहौर? तो देखिए हरियाणा में एक जगह है कैथल, जहां पर इसकी क्या कर दी थी, डाकुओं ने इसको घेर के मार दिया था वहां। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैथल, जो कि कहाँ है? हरियाणा में है। अब हम आगे चलेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की? बलबन, जो कि गुलाम वंश का शासक था, तो इसने किसकी उपाधि धारण की थी? नूर अल दीन, नूर महल, जिल ए इलाही या फिर जहां पनाह? तो अगर हम बात करें बलबन की, तो इसने उपाधि धारण करी थी जिले इलाही की। और जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, मतलब खुद को ही ईश्वर की छाया मानता था, ईश्वर की छाया। अपने विरोधियों को क्या करने के लिए, दबाने के लिए इसने क्या किया, मतलब जो जिससे इसके साथ मतलब इसके साम्राज्य में सब इसकी बात माने, तो क्या इसने एक उपाधि धारण किया जिसका नाम था जिल ए इलाही या फिर ईश्वर की छाह, इसका मतलब होता है। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, जिल ए इलाही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये है,
निम्नलिखित में से कौन गयासुद्दीन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? और इसने क्या किया था? मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करी थी। तो ये है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मोहम्मद गोरी। तो देखिए अभी जो बात चल रही है अब गयासुद्दीन बलबन की चल रही है, तो इसी ने क्या किया था? जो चीन से आए थे आक्रमणकारी कौन थे? ये मंगोल। ये कहाँ से आए थे? चीन से। तो इन्हीं से दिल्ली की रक्षा की थी इसने। और ये था कौन? बलबन, गयासुद्दीन बलबन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने किस नीति का पालन किया? यानी इसने एक सिद्धांत, मतलब एक नीति बनाई थी। वो कौन सी नीति थी? लौह एवं रक्त, छापामार युद्ध, दलाई लामा। दलाई लामा तो तिब्बत के धर्मगुरु थे जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। उपरोक्त सभी। अब इसमें उपरोक्त सभी तो है नहीं, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लौह एवं रक्त। यानी इसमें इसने कौन सी नीति अपनाई? लौह एवं रक्त की, यानी मार काट वाली। ठीक है, मानेंगे ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे? वो तलवार अपने साथ में, तलवार मतलब तलवार बाज रखता था, जो जिनके पास तलवार होती थी सीधे कटवा देता था ये सीधे, अगर कोई इसकी बात ना माने। तो इसने कौन सी नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो प्रसिद्ध फारसी कवि किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, कवि अमीर खुसरो जो थे वो कवि थे, किसके दरबार के कवि थे? बलबन, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो ये जो अमीर खुसरो थे ये बलबन के दरबारी कवि थे। किसके थे? बलबन के दरबारी कवि। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे चलेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक। इल्तुतमिश उसके बाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा जाता था? तोता ए हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता कौन था? ये अमीर खुसरो, बलबन, अबुल फजल या बीरबल। तो तोता ए हिंद कहा जाता था अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को। और ये किसके दरबारी कवि थे? अभी देखा हमने, बलबन के। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, अमीर खुसरो, तोता ए हिंद। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? अब हम बात करेंगे गुलाम वंश के अंतिम शासक की, तो वो कौन था? अबुल फजल, इल्तुतमिश, शमसुद्दीन कैमूर्स या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए ऐबक ने तो क्या किया था? इसकी स्थापना करी थी। लेकिन अगर हम अंतिम शासक की बात करें तो वो था शमसुद्दीन कैमूर्स। तो यही था इसका गुलाम वंश का अंतिम शासक। और ये था 1206 से 1290 तक चला था। कौन? गुलाम वंश। 1206 से 1290 ईस्वी। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में कौन था? वो गुलाम वंश था। अब हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुलाम वंश के बाद कौन आया? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का संस्थापक के बारे में बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी या फिर मलिक काफूर या इब्न बतूता। इब्न बतूता तो एक यात्री था, मोरक्को से आया था ये। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। तो ये इब्न बतूता नहीं, ये तो नहीं है। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है, देखिए, वो है ऑप्शन बी, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये था खिलजी वंश का संस्थापक। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश ने डैश से दिल्ली पर शासन किया, यानी मतलब कौन से ईयर से कहाँ तक, मतलब टाइम पीरियड पूछ रहे हो। देखिए 1290 से 1320, 1206 से 1290 या फिर 1320 से 1414 या 1414 से 1451 ईस्वी। तो देखिए 1206 से 1290 तक तो गुलाम वंश चला। कौन था? गुलाम वंश। फिर उसके बाद कौन आया? खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 तक चला। ये बहुत छोटे समय के लिए चला। कितने समय के लिए? देखो 1290 से 1320, 10 और 20, 30 साल कुल। कितने साल? 30 साल। 30 साल तक रहा खिलजी वंश, छोटे पीरियड के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए, 1290 से 1320। इसके बाद है जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन दिल्ली का शासक बना? कौन था वो? एक मिनट, पीछे वाला क्वेश्चन में एक बार
देखते हैं, शायद वो कुछ ऑप्शन में इसमें मिस्टेक होगी क्या। सही है, ठीक है। देखिए, अब हम कहाँ गए, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन दिल्ली का शासक बना? अलाउद्दीन खिलजी, जमायत खान, या फिर जियाउद्दीन बर्नी, या मुबारक खिलजी। तो देखिए, इनके बाद कौन बना? जलालुद्दीन के बाद बना था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि एक प्रसिद्ध शासक था खिलजी वंश का। इसी पे जो एक मूवी थी, कौन सी थी वो, पद्मावत जो बनी थी, वो ये इसी में था, वो कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बात करेंगे हम, किसने सैनिकों को नगद वेतन यानी कैश सैलरी दी, कैश के रूप में सैलरी दी, और उनको स्थायी रखने की कार्यप्रणाली शुरू की? यानी टेम्परेरी रखते थे पहले तो, मतलब जैसे बिना सैलरी के भी नगद नहीं देते, तो वो वैसे ही कुछ, मतलब उन्हें उपहार के रूप में दे दिया। लेकिन यहाँ से क्या शुरुआत हुई थी, एक नगद पैसे देने की शुरुआत हुई, नगद वेतन की। और साथ में इन्हें स्थायी रूप से, जैसे आज के टाइम पे रखते हैं ना स्थायी सेना, उसी तरह से रखते थे ये। तो किसके समय में ये शुरुआत हुई थी? जियाउद्दीन बर्नी, जमायत खान, या मुबारक खिलजी, और या अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा सुधार किया था अपने टाइम पे। तो वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने क्या किया? नगद वेतन और स्थायी सेना रखने की शुरुआत की थी। अब हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण नीति, एक और नीति चलाई थी, मूल्य नियंत्रण नीति या बाजार नियंत्रण नीति शुरू की थी? कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो खान, जलाउद्दीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसने एक नीति और चलाई, अभी देखा क्या शुरू किया था उन्होंने? स्थायी सेना रखनी शुरू करी और नगद वेतन की शुरुआत करी। एक और इन्होंने क्या किया? मूल्य नियंत्रण यानी बाजार नियंत्रण की भी शुरुआत करी थी। और कौन था ये? अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट आप इसे देखिए। तो देखिए, इसके अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो, शासक यानी कौन सा शासक है? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो शासक अलाउद्दीन खिलजी है, उसने अपने शासनकाल के दौरान कितने प्रकार के कर लगाए थे? मतलब उसके समय में कितने कर उस समय थे? 3, 5, 6, 2। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय 3 कर लगाए थे। कौन-कौन से थे वो? देखिए, एक तो था ज जजिया कर, जजिया जजिया कर। एक था घराई कर, जैसे आज हाउस टैक्स होता है ना, उसी तरह का घराई कर। और तीसरा था ज़कात, ये भी एक टैक्स था। यानी ये 3 प्रकार के कर लगाए थे उस समय। जजिया हिंदुओं पे लगता था, ज़कात मुस्लिमों पे लगता था, और ये था हाउस टैक्स, ठीक है? तो ये 3 कर लगाए थे किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था? यानी उसका सेनापति था, लेकिन वो गुलाम था। कौन था वो? मलिक काफूर, उलूग खान, जोना खान, या नसीरुद्दीन शाह? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जो कि गुलाम था, वो कौन था? मलिक काफूर। तो ये एक गुलाम था इसका, और लेकिन ये सेनापति भी था इसी का। तो इसका राइट ऑप्शन है मलिक काफूर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए, दक्षिण भारत के विजय अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? यानी जब दक्षिण भारत को इसने चाहा जीतने के लिए, तो किसे भेजा था वहां दक्षिण भारत में? जोना खान, नसीरुद्दीन शाह, मलिक काफूर, या उलूग खां? तो राइट ऑप्शन है इसका मलिक काफूर। इसी को इसने दक्षिण भारत विजय के लिए भेजा था, मलिक काफूर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, मंगोलों के आक्रमण को वापस खदेड़ने के लिए किसको जाना जाता है? मतलब जब मंगोल आक्रमण हुआ था, मंगोल कहाँ से आए थे? ये मंगोल थे चीन से, ठीक है? यानी चीन से थे ये मंगोल, तो यहाँ से आए थे। और इन्होंने क्या किया? भारत पे आक्रमण किया, तो इन्हें वापसी खदेड़ दिया था। कौन था वो?
नसीरुद्दीन शाह, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर या जलालुद्दीन खिलजी। देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने तो खिलजी वंश की स्थापना करी थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो कि फेमस शासक था उस समय का, तो इसी ने क्या किया था, मंगोलों को खदेड़ दिया था वापस भारत से। तो ये था इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो आज हमने कौन, दो वंश समाप्त कर लिए, कौन, गुलाम वंश और खिलजी वंश। ठीक है, जो कि पूरी तरह से खत्म कर लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जितने भी आज हमने देखे। अगर आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए आज हमारी क्लास थी 22वीं क्लास, ये कौन सी क्लास थी, 22, नहीं 22 नहीं, और ये ईवीएस की नहीं है क्योंकि मैं ईवीएस भी पढ़ाता हूँ, वहाँ भी वहाँ क्लास 22वीं है। तो लेकिन ये जो हिस्ट्री का चल रहा है, ये थी आज क्लास 15th यानी 15वीं क्लास थी। तो और ये जो चल रही है सीरीज हमारी किस किस के लिए चल रही है, देख रहे होंगे आप इधर, एसएससी, आरपीएफ, डी ट्रिपल एस बी 2024 को लेकर, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें ले रहे हैं हम। और आज की क्लास थी कितने भी, 15वीं क्लास। तो अगर आपने हमारी क्लास शुरू से ना देखी हो तो उन्हें भी देखें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। तो आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, बाहर बेफिजूल ना घूमें क्योंकि हीट वेव्स चल रही हैं और बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है इस समय। जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।